नाजरीन, गजा एक बार फिर आग, धुएं और चीखों में लिपटा हुआ है। बमबारी की गूंज ने रात और दिन का फर्क मिटा दिया है। मासूम बस्तियां, खेमों में पनाह लिए खानदान, जख्मी बच्चे और बेबस माएं सब एक ऐसे अजाब से गुजर रहे हैं जिसे अल्फाज में समेटना मुश्किल है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाजरीन, ताज़ा इजरायली हमलों में कम अज कम 24 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें 5 मासूम बच्चे भी शामिल थे। ये सिर्फ आदाद नहीं, ये टूटे घर, उजड़ते खानदान और दफन होते ख्वाब हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि जंगबंदी के दावों के बावजूद हमले कम नहीं हो रहे। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बुध के रोज शदीद फिजाई हमले किए गए। हमलों को निशाना बनाया गया, महलों को निशाना बनाया गया, मोहल्लों को निशाना बनाया गया, रहायशी इमारतें लर्ज उठी और वो खेमे भी महफूज ना रहे जहां बेघर लोग पहले ही जान बचाने के लिए पनाह लिए बैठे थे। अल तफाह और अल जैतून के नवाही इलाकों में हमलों ने घरों को मलबे में बदल कर रख दिया। कम अज कम 14 अफराद वहीं शहीद हो गए। जनूबी गजा में खान यूनिस के करीब कजान अबू रशवान के इलाके में पनाह गजीनों की खेमों पर बमबारी की गई। इतने बम गिराए गए कि वो खेमे जो जिंदगी की आखिरी उम्मीद थे वहाँ मजीद जानें चली गई। अल मवासी कैंप में भी जो है वो जानें गई, वो भी महफूज ना रह सका। यहाँ 3 मजीद फ़लस्तीनी शहीद हुए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। सवाल ये है, अगर खेमे भी महफूज नहीं तो फिर महफूज क्या है? सबसे दिल चीर देने वाली खबर यह है कि शहीद होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। वो बच्चे जिन्होंने ना कोई हथियार उठाए, ना कोई महाज देखा, सिर्फ खौफ, भूख और धमाके देखे। गजा में बचपन अब खिलौनों से नहीं, मलबे और स्ट्रेचर्स से पहचाना जा रहा है। रफा क्रॉसिंग, जो गजा के लिए वाहिद रास्ता है जो इजरायली कंट्रोल से बाहर जाता है, जुज़वी तौर पर खोली गई, मगर यह खोलना भी एक और इम्तिहान बन गया। मरीजों का इनखला इंतहाई महदूद हो गया, सख्त जांच, रुकावटें और गैर यकीनी पैदा हो गई। दर्जनों जो मरीज थे उनमें से सिर्फ चंद को ही इजाज़त दी जा रही है। कई बीमार और ज़ख्मी वापस लौटा दिए गए हैं। बुध को सिर्फ 15 मरीज और उनके कुछ अहले खाना को मिस्र जाने दिया गया और इनमें से भी तकरीबन निसफ को वापस भेज दिया गया। जिनके पास वक्त नहीं, उनके लिए यह ताखीर मौत का दूसरा नाम है। गजा के लिए इंसानी इमदाद की रसाई अब भी ज़रूरियात के मुकाबले में नहायत कम है। भूख और अद्वियात की कमी, टूटा हुआ तिब्बी निज़ाम और ऊपर से मुसलसल बमबारी आलमी ज़मीर से ये सवाल कर रहा है कि क्या इमदादी ट्रक जो दोबारा से खोला जाएंगे या भेजे जाएंगे, और इमदादी ट्रक बारूद से भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं कि उन्हें रोका जा रहा है। इजराइल का कहना है कि ये हमले जवाबी कार्रवाई हैं और महज अस्करी अहदाफ के निशाना बनाया गया है, मगर जब नतीजा बच्चों, खेमों और रिहायशी बस्तियों की लाशों की सूरत में निकले तो दुनिया पूछती है कि तनासब कहाँ है, इंसानियत कहाँ है। फ़लस्तीनी हल्के और इंसानी हकूक़ के कारकुन मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अमेरिका और अमरीकी सियासत और अस्करी हिमायत ने इजराइल को खुली छूट दे रखी है। जब ताकतवर मुल्क असला, सफारती ढाल और सियासी जवाज़ फराहम करें तो कमज़ोरों की कब्रें ही बढ़ती हैं। गजा के लोग पूछ रहे हैं, क्या आलमी कवानीन सिर्फ कमज़ोरों के लिए हैं? हर बम के बाद भी गजा के लोग मलबा हटाकर जिंदा लोगों को निकालते हैं। हर जनाजे के बाद भी कोई जख्मी को पानी पिलाता है। ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये सब्र, बका और हक के जिंदगी की लड़ाई है। फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाना आज सिर्फ सियासत नहीं बल्कि इंसानियत का भी इम्तिहान है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।